अब उस आवाज़ के दयार में चलता हूँ, उस कवि के हुजूर में चलता हूँ जो हमारे मेरठ की आवाज़ है, जो आवाज़ मेरठ की आवाज़ मीडिया के ज़रिए आज सारी दुनिया में सुनी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में उनको बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है। गीत के ऐसे अलंकार को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जिनके गीतों में जहाँ वतन की खुशबू है, मोहब्बत की चाशनी भी है। इन चार मिसरों से मैं अपने बहुत अजीज कवि भाई सत्यपाल सत्यम साहब को आवाज़ लगा रहा हूँ कि तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। मैं पुरखुलूस दावत दे रहा हूँ भाई सत्यपाल सत्यम साहब को। हमारे मंच पर शायर और कवि कवित्री बैठी हुई है, सबको प्रणाम करता हूँ। पॉपुलर मेरठी बहुत बड़े शायर हैं। अभी तक आप श्रृंगार गीत गजल सुनते रहे, मैं दूसरे रस का कवि आप सुनेंगे। छोटा सा मैं एक दो छंद कहना चाहता हूं, इसके बाद फिर एक गीत आपके सामने रखूंगा। चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता। वाह। चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता। सांप के डसे का विश्व फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। वाह 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 सत्यम भाई, बहुत खूब बहुत खूब। चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता। सांप के डसे का विश्व फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। संग मारू मारी मद भरी देह दिखती है, वासना में विश्व भरा अंक नहीं दिखता। जब से हमारा पेट भरने लगा है यारो, हमें दुनिया में कोई रंग नहीं दिखता। जब से हमारा पेट भरने लगा है यारो, हमें दुनिया में कोई रंग नहीं दिखता। हमें कोई दुनिया में रंग नहीं दिखता। घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है। ऊंचे महलों के वो उजाले नहीं दिखते, घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है। ऊंचे महलों के वो उजाले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। बहुत अच्छे। छोटे से व्यवसाय में अरबपति दिखते हैं, छोटे से व्यवसाय में अरबपति दिखते हैं। गुपचुप होते ये घोटाले नहीं दिखते। सत्ता हथियाने को बड़े ही मुद्दे दिखते हैं, उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। सत्ता हथियाने को बड़े ही मुद्दे दिखते हैं, उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। काफी दिनों से इन छंदों को मैं सुना रहा हूँ, एक दो छंद और मैं नया सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। गरीबी और अमीरी की रेखा बराबर बढ़ती जा रही है, और किसी ना किसी बहाने से बहुत सारे लुटेरे हमारे बाहर से तो आए देश को लूटने के लिए, और हमारे भीतर भी बहुत सारे ऐसे लुटेरे हैं जो हमें अभी पता करना है उनके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितने सम्मान और कितनी उपाधियों के साथ में उन्हें जो पैसा और धन दिया गया है उनका भी पता हमें करना है। एक छंद कहना चाहता हूं। जहां तक छाया रही बीज वो गुने न दिया, जहां तक छाया रही बीज वो गुने न दिया। ऐसा वट वृक्ष ये विराट कैसे हो गया। जहां तक छाया रही बीज वो गुने न दिया, ऐसा वट वृक्ष ये विराट कैसे हो गया। दूसरों का हक छीन छीन कर खाने वाला, चतुर सुजानों में ये लाट कैसे हो गया। चतुर सुजानों में ये लाट कैसे हो गया। एक भी कमाने वाला जिनके घरों में नहीं, एक भी कमाने वाला जिनके घरों में नहीं,
उनके घरों में ठाट बाट कैसे हो गया। 10-20 डाल के डकैतियां डकैत हुआ, 10 मुल्क लूट के सम्राट कैसे हो गया। 10-20 डाल के डकैतियां डकैत हुआ, 10 मुल्क लूट के सम्राट कैसे हो गया। 10 मुल्क लूट के सम्राट कैसे हो गया। 10 मुल्क लूट के सम्राट कैसे हो गया। और जो धर्म के बिल्कुल कट्टर लोग हैं उनके प्रति एक छंद मैं कहना चाहता हूं। मैं समाज की विसंगतियों पर लिखता हूं तो किसी पक्ष को छोड़ना नहीं है और ध्यान से आपको देखना है। अगर मैं सच कह रहा हूं तो मुझे दाद देंगे आप। धरती जन्म देती धर्म मरण देता, धरती जन्म देती धर्म मरण देता, ऋषि मुनि सूफियों का ज्ञान देख लीजिए। धरती जन्म देती धर्म मरण देता, ऋषि मुनि सूफियों का ज्ञान देख लीजिए। एक हमें मारता है एक पुचकारता है, कौन सा है इसमें महान देख लीजिए। एक हमें मारता है एक पुचकारता है, कौन सा है इसमें महान देख लीजिए। एक हमें देने वाला एक छीन लेने वाला, जीते जी धरती का खाते हैं और मरने के बाद आसमान पर जाते हैं। ऐसा हमारा सोच, ऐसी हमारी शास्त्र कहते हैं। तो धरती जन्म देती धर्म मरण देता, ऋषि मुनि सूफियों का ज्ञान देख लीजिए। एक हमें मारता है एक पुचकारता है, कौन सा है इसमें महान देख लीजिए। एक हमें देने वाला एक छीन लेने वाला, धरती है एक आसमान देख लीजिए। धरती की रोटी खाएं धर्मों के गीत गाएं, बड़ा दगाबाजी इंसान देख लीजिए। धरती की रोटी खाएं धर्मों के गीत गाएं, बड़ा दगाबाजी इंसान देख लीजिए। बड़ा दगाबाजी इंसान देख लीजिए, बड़ा दगाबाजी इंसान देख लीजिए। और इस कोरोना काल में आदमी की औकात का पता लगा। इस पर एक छंद में बहुत दिन पहले कह चुका था, ये तो अभी आया है। आदमी का बालक है सबसे दरिद्र यहाँ। मैं कहा करता हूं मैं एक ज्योतिषी का बेटा हूं और कवि जो दिखता है केवल वह लिखता है, गलत। कवि वह है जो 1000 साल पहले की लिखता हो, 1000 साल बाद की लिखता हो। मैं छंद जो कह रहा हूं बहुत पहले लिखा गया है, सुनिए आप। आदमी का बालक है सबसे दरिद्र यहाँ। जब शहरों में बंद हो गया तो हिरन सड़कों पर घूमने लगे। क्या देखिए अजीब बात। आदमी का बालक है सबसे दरिद्र यहाँ, पशुओं की तरह बिनसाए नहीं पलता। आदमी का बालक है सबसे दरिद्र यहाँ, पशुओं की तरह बिनसाए नहीं पलता। पालने में झूलता गडूलने में चलता है, बिना माँ बाप के सहारे नहीं पलता। बिना माँ बाप के सहारे नहीं भूलता। दुनिया में मूढ़ता का लोहा मन माने है तू, दुनिया में मूढ़ता का लोहा मन माने है तू। शास्त्रों में ढलता है शस्त्रों में ढलता। दुनिया में शास्त्रों में ढलता है शास्त्रों में ढलता। सारी उम्र पांव पे खड़ा हो ये भरोसा नहीं, कोई कोई है जो माँ की गोद से निकलता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार जोरदार ताली बजा दें इस क्षण पर। ये विशेष रूप से आदमी का बालक है सबसे दरिद्र यहाँ। आदमी का बालक है, मैं दिशा के विपरीत कुछ हवा के चलता हूं और निश्चित रूप से ये दिशा के विपरीत चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानवता के लिए बड़ा शुभ है। आप बड़े बड़े पेड़ काट के महल बना लेते हैं, उनसे ये गलत है। आप उद्योग चला लेते हैं, पानी नदी में डाल देते हैं, ये भी गलत है। लेकिन दिशा तो उस तरफ जा रही है, उसके विरोध में चलना है। तो आदमी का बालक है सबसे दरिद्र यहाँ, पशुओं की तरह बिनसाए नहीं पलता। पालने में झूलता गडूलने में चलता है, बिना माँ बाप के सहारे नहीं पलता। दुनिया में मूढ़ता का लोहा मन माने है तू, शास्त्रों में ढलता है शास्त्रों में ढलता। और मैं अपने अनुभव की कहता हूं, मैंने बहुत सारे राइटर ऐसे देखे हैं जो इंटरनेट पे इकट्ठा करके किताब छपवा देते हैं, पैसा बहुत है उनके पास। मैं ऐसे राइटरों को देखता हूं जो ठेके पे किताब छपवाते हैं कि इस नाम से किताब छाप दो, इतने पैसे तेरे। छापने वाले बहुत होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई सामने हो, ये शास्त्र और शस्त्र दुनिया को मिटाने वाले ना हो। कहीं ऐसा हो कोई ऐसे छोटी सी चीज लिखी हुई हो, वो काफी है।
मैं अब एक गीत की तरफ चलता हूं और एक दो छंद और 2-4 मिनट और मुझे चाहिए। मैंने एक गीत लिखा था, मैं 22.5 साल फौज में नौकरी की और फौज के लिए एक गीत लिखा। मंच का इकलौता गीत है युद्ध पर। कोई भी कवि युद्ध का समर्थक नहीं होता और युद्ध का समर्थक मैं भी नहीं, लेकिन युद्ध का समर्थक कब तक ना हो जब दूसरा दुश्मन पड़ोसी 4 युद्ध हमसे कर चुका हो फिर भी हम समर्थक ना हो। हमें तैयार रहना चाहिए। इस तैयारी के साथ एक गीत आपके सामने पढ़ता हूं, युद्ध का गीत है और आपका समर्थन चाहता हूं। स्वागत स्वागत। देश की जवानियों में ओज भरता रहे जो, ऐसी रचनाओं का सृजन करता हूं मैं। देश की जवानियों में ओज भरता रहे जो, ऐसी रचनाओं का सृजन करता हूं मैं। प्रेम रस गा के मैं सरस करता हूं और मरुथल सींच के चमन करता हूं मैं। देश की प्रतिष्ठा की बात कहीं आ जाए तो, देश की प्रतिष्ठा की बात कहीं आ जाए तो वार्ता सभाओं में सघन करता हूं मैं। जिन बलिदानों से स्वतंत्र मेरा देश हुआ उन बलिदानों को नमन करता हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बलिदानों को नमन करता हूं मैं, उन बलिदानों को नमन करता हूं मैं। कारगिल चाहे द्रास, बैठिए। मैं चाहूंगा कि एक बार पीछे तक आप जो है मेरा समर्थन करें। इसके बाद मैं जितने उत्साह से इस गीत को आपके सामने पढ़ रहा हूं उसी उत्साह से पीछे तक आप मुझे समर्थन दे। कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तो मुझसे भी लड़ जाएंगे। हर एक कदम पे तिरंगे की नजर होगी, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। तो युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, ये इसकी रिदम है। युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। इस बार हिंद की सीमाएं जाएंगी पाक के पार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं, प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं। लाहौर कराची पर बमबारी शायद उसको याद नहीं। हुई थी कितनी मारा मारी शायद उसको याद नहीं। ताशकंद में बना भिखारी शायद उसको याद नहीं। इस बार तो उसकी पलकों में असली आंसू ठहरे होंगे। इस बार बदन पर घाव और पहले से भी गहरे होंगे। इस बार तो उसके मित्र सभी गूंगे होंगे, बहरे होंगे। इस बार किसी भी समझौते पर जनता के पहरे होंगे। इस बार न देंगे समझौते का किसी पंच को हम अधिकार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध में मुझे अकेले अगली पंक्ति वालों को जाना पड़ेगा, पीछे तक कुचलना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है, ये युद्ध आपके हमारे घर तक भी आ सकता है, इसलिए बजा दें इस पर तालियां। अगला छंद कहना चाहता हूं। और मैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सन 1971 में जन्म लिया होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं सन 1971 का युद्ध ऐसा हमारा गरिमा के लिए है। मेरठ में 93,000 सैनिक, मेरठ में 93,000 सैनिक गिरफ्तार करके लाए थे और बांग्लादेश का निर्माण किया था भारतवर्ष ने। मैं छंद पढ़ना चाहता हूं। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐठेगा। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐठेगा। बंगाल गंवा कर सब्र नहीं जब सिंध गंवा कर बैठेगा। हर बार मार ये जिस तरह की कविता है उस तरह की तालियां पीछे से नहीं आ रही हैं,
ऐसी बात नहीं है कि मैं शायरी नहीं जानता, ऐसी बात नहीं कि मैं गीत नहीं जानता, लेकिन वीर रस की एक कविता यहाँ हो जाए, इसका समर्थन भी आपको भरपूर ही करना चाहिए। वरना स्वागत। ये गुलशन जी बैठे हुए हैं, उनका एक गीत था, तुम जिधर जिधर निकल गए उधर उधर चिराग जल गए। वाह वाह क्या बात से मेरा गीत आया, एक उनकी धुन से बिल्कुल मिलता जुलता। मेघ पहली बार जब झरे वृक्ष सब निखर निखर गए, रूप सी पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। फिर कभी मैं वो सुनाऊंगा, इस समय ये दो छंद और आप सुन लीजिएगा। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं जब सिंध गंवा कर बैठेगा। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं जब सिंध गंवा कर बैठेगा। वह असफल है हर एक रण में आतंकवाद की सोचेगा, भुजबल में कम ना खून बढ़े वह अपने सर को नोचेगा। वह छाती ठोक ठोक आए वह पीठ दिखा कर भागेगा, ये जीते जी का जग सारा वह जान गंवा कर क्या लेगा। अपनी तो दिवाली और सही विश्वास नहीं है गाली में, अपनी तो दिवाली और सही विश्वास नहीं है गाली में। युद्ध जितना असला फूकता है अपना तो एक दिवाली में, भारत के वीरों की खातिर। वाह सत्यम भाई, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। भारत के वीरों की खातिर संग्राम भी होता एक त्योहार, तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। और बाबर एक केवल बाबर नहीं, हुन आए, यमन आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटा। और लूटने वाले वे थे जो स्वतंत्रता के बाद 563 रियासतें खत्म करने के बाद हिंदुस्तान को एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र में इकट्ठा किया। हम तो टुकड़ों में थे, हमारी दुनिया की सारी जो सत्ता थी वो कबीलाई ताकत थी, कबीलों में बटे हुए थे। आज भी हमें भय है कि हमें निजीकरण की तरफ अगर चले गए तो कबीलाई संस्कृति फिर जन्म ले सकती है। और यह संघर्ष जो देश को इकट्ठा किया है, ये पूंजीपतियों ने नहीं किया, ये राजाओं ने नहीं किया, ये देश के बड़े बड़े राजाओं ने नहीं किया, पूंजीपति उद्योगियों ने नहीं किया, वो रजवाड़ों ने नहीं किया जिनके नाम बड़े गुनगुनाते हैं। ये सब जन क्रांति ने किया। जन क्रांति हुई तो देश इकट्ठा हुआ। बाबर आया तो तोप लेके आया और हम तलवार हिलाते गए। हारना निश्चित था। आज हमारे पास क्या है मैं बताना चाहता हूं आपको। आज हमारे पास देश मजबूत है और क्या क्या है असलहा वो मैं बताना चाहता हूं। रणबीच दुंदुभी बाजेगी नभ में गूंजेगा शंखनाद, रणबीच दुंदुभी बाजेगी नभ में गूंजेगा शंखनाद। यह युद्ध एक अंतिम होगा, हट जाएंगे सब दुख विषाद। शंकर का डमरू डोलेगा चौं और मचे तांडव नर्तन। इस बार काल स्वयं देखेगा इस युग में युग का परिवर्तन। मेघों की गर्जन मिगमिराज बिजली बनकर जब कड़केंगे, युद्ध स्थल में आने से पहले दुश्मन के दिल धड़केंगे। और आधुनिक युग का अर्जुन जब बम बरसाता जाएगा, पृथ्वी और अग्नि के आगे ये पाक खाक हो जाएगा। अपनी सेना को सावधान करता हूं उसको खबरदार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार। अंतिम छंद है इस गीत का। मैं भी कहता हूं युद्ध कोई बात नहीं है कि समर्थन करूं मैं, कोई कभी समर्थन करे युद्ध का, लेकिन अंतिम बात कहना चाहता हूं। हो सकता है इसी तरह से इस धरती का भार भी कुछ कम हो। अंत में समर्थन करना मेरी बात का। यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी। यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी।
यह सत्य, अहिंसा और धर्म और मानवता खंडित होगी। ये धरा समों से पटी हुई पूरी शमशान ही दिखेगी। ये मांस नोचते गिद्ध स्वान गिदड़ों की टोली चीखेगी। दुर्गंध करेंगी मृतदेह, जीना जीवन दूभर होगा। ये समय एक ऐसा होगा, जीवित मृत बिन अंतर होगा। मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए। समर्थन करना मेरी बात का अंतिम छंद है। यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी। यह सत्य, अहिंसा और धर्म और मानवता खंडित होगी। ये धरा समों से पटी हुई पूरी शमशान ही चीखेगी। ये मांस नोचते गिद्ध स्वान गिदड़ों की टोली चीखेगी। दुर्गंध करेंगे मृतदेह, जीना जीवन दूभर होगा। ये समय एक ऐसा होगा, जीवित मृत बिन अंतर होगा। मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए। हे मृत्यु देव क्षमा करना, अपराध यद्यपि हो जाए। होना हो इसी बहाने से, होना हो इसी बहाने से कम हो जाए ये भूमि भार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।